सलामती आफियत रहमत और करम की दुआ है मेरी आप पे और आपके अपनों के लिए। हम पाकिस्तान अफेयर का CSS 2022 का पेपर को MCQs वाले पोर्शन को कवर करने लगे हैं। साथ में आपको आ रहा है जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट था आप लोगों की आसानी के लिए। हम कोशिश करेंगे इसको ज़रा एक्सप्लेन भी करते जाएं ताकि आप obviously you are preparing for the examination, you will not only given the overview but also you will given the extra information regarding the topics, because if you would have to tackle the topics in the further upcoming exams you would have your concepts should be clear। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, फॉर द फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ की जो सरकार आई थी कब आई थी? सबसे पहले वो कब PM बने थे? वो 1 नवंबर 1990 को बने थे। 1988 को जब मार्शल लॉ खत्म हुआ, 88 के बाद जब जिया प्लेन क्रैश में गए तो सबसे पहले जो खवातीन इलेक्ट हुई 1988 के अंदर बेनजीर भुट्टो आई। उसके बाद 2 साल तक उनकी हुकूमत रही। फिर उसके बाद 1990 में ये बन गए सबसे पहली मरतबा नवाज शरीफ PM। फिर ये 2 साल रहे। 1992 के अंदर दोबारा बेनजीर साहबा आ गई, फिर वो 2 साल रही और फिर दोबारा 1994 के अंदर ये एज अ PM आ गए थे। दिस वाज आई डोंट नो व्हाट शुड आई से। फिर दूसरा सवाल है, विच एक्ट मुस्लिम वर ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? आपको पता है ये 1909 का कानून था, ग्रेजुअली जो कि मुसलमानों को उनके अलग इंतखाबात के हुकूक मिलना स्टार्ट हुए। ठीक है, पाकिस्तान ने रीजॉइन किया CW को, कॉमनवेल्थ को कब रीजॉइन किया था? 1999 के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान इसको लेफ्ट क्यों किया था? पाकिस्तान इसको लेफ्ट किया था 1972 के अंदर। ठीक है, 1972 के अंदर पाकिस्तान इसको लेफ्ट किया था 1972 के अंदर। ठीक है, और इसकी लॉजिक ये थी क्योंकि कॉमनवेल्थ ने रिकॉग्नाइज कर लिया था बांग्लादेश को, जो कि 1971 में हमसे अलग हुआ था। हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे हम इसको बाद में मिला लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया ये कह रहा था हम बाद में मिला लेंगे। तो जैसे ही कॉमनवेल्थ ने रिकॉग्नाइज की फॉर द जो बांग्लादेश है उसको सेपरेट एंटिटी जो है ना एक्नॉलेज किया, तो हमने उससे विथड्रॉ कर लिया। फिर 1989 के अंदर हमने दोबारा उसको रीजॉइन कर लिया। तो इस तरह हमने पहली मर्तबा नहीं किया, वी डन इट अ लॉट ऑफ टाइम। चौथा सवाल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वो किस किस के दरमियान हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई थी। और यही था वो टाइम 1526 जब मुगल सल्तनत का आगाज रखा गया। इस जंग में बाबर जीते थे और ये 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। उसके बाद मुगल सल्तनत का फॉर्मली संगे बुनियाद रख दिया गया था यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और फिर मुगलों ने कुछ 400-500 साल 1757 तक जंगे प्लासी तक यहाँ पे हुक्मरानी की, जब बहादुर शाह जफर को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। पांचवा सवाल है, हु कॉल्ड बैक मोहम्मद बिन कासिम को? किसने वापस बुलाया था जब 712 के अंदर वो यहाँ पे आए थे? तो उसको वापस बुलाया था सुलेमान अब्दुल मालिक ने उसे वापस बुलाया था। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन विच PM? कौन से PM थे जब सबसे पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया गया? वो फिरोज खान नून थे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए चारों मार्शल लॉ, सबसे पहला आया था 1958 में, दूसरा 1969 में, तीसरा 1977 में और चौथा 1999 में। आपको मैं बताता चलूं कि ये जब सिकंदर मिर्जा ने पहला मार्शल लॉ लगाया था तो इसे 1958 में इट वाज इम्पोज्ड इन 1958। ठीक है, 1958 के अंदर ये मार्शल लॉ लग गया था। होना ये था कि 1949 के स्टार्ट में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1958 में ही, 1 साल पहले ही अक्टूबर 1958 में इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और मेहरबानी ये फरमाई कि 1962 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा दिया। और लोग ये कहते हैं कि 1958 का जो मार्शल लॉ था वो 1958 से लेकर 1962 तक था। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खुद ही करवाए मार्शल लॉ के अंदर, तो खुद ही जीतना था ना पांडे जी, तो खुद ही हुजूर जीते। फिर हुजूर ने क्या किया, यहां पे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं, मेरा हक है मैं आप लोगों को दोस्तों को बताऊं। फिर 1962 के इलेक्शन में जीत गए। 1965 का एक इलेक्शन भी हुआ पाकिस्तान की तरीका सबसे बताने वाला और बात करने वाला इलेक्शन हुआ था। 1965 के इलेक्शन में वो बंदा जिसने पाकिस्तान बनाया था उनकी बहन ने भी शमूलियत अख्तियार की थी। उनका नाम था फातिमा जना। और फातिमा जना को हम हुजूर ने क्या नाम इसके अंदर, मिर्जा हुजूर साहब ने जो है ना वो गद्दार साबित किया था। एंड शी वाज, मतलब पूरा एक प्रोसेस चला था उनको गद्दार साबित करने का। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। खैर, हम बात करते हैं 7वें सवाल की, कैबिनेट मिशन कब दिल्ली के अंदर आया था? 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन दिल्ली के अंदर आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गिव प्रोविंसेस द राइट ऑफ पावर, ये वो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था? ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था।
आपको पता ही होगा इस एक्ट को क्या कहते हैं, मॉन्टेग क्लिमफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इन रिफॉर्म्स में प्रोविंसेस को राइट दिया गया था। और इसमें एक एमसीक्यूज ये भी पूछा जाता है, डायरकी का सिस्टम यानी दोहरी ताकत का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आधी पावर प्रोविंसेस के पास रहेगी, आधी पावर ऊपर रहेगी किसके पास, सेंटर के पास, जो कि सेंटर किधर था, वो हमारा बर्तानिया था। सो डायरकी, मॉन्टेग क्लिमफोर्ड रिफॉर्म्स और द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, प्रोविंसेस को सबसे पहले पावर। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। When did Pakistan joined SEATO? आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 के अंदर साइन हुई थी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। ये तब ईरान जो है ना वो अमेरिका का सबसे चहेता हुआ करता था रीजन में। हमने इसको कवर किया हुआ है अपने पाकिस्तान अफेयर की प्लेलिस्ट में। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट को खोलेंगे, वहां पे आपको समझ आएगी कि भाई हमने हर एक सब्जेक्ट को ना सिर्फ उसके पास पेपर किए हुए हैं, बल्कि हम उसके जो है ना अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पीएमएस और सीएसएस दोनों के सिलेबस के हर एक टॉपिक इनकलकेट करके पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप बस एक ऊपर वाला बटन प्ले करेंगे और आपकी सारी प्लेलिस्ट चल जाएगी। 10वां सवाल हमारा ये कहता है कि चौथी एंग्लो मसूर वॉर कब हुई थी? 1798 से लेके 1799 तक हुई थी। अगला सवाल है, विच एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो वो एक्ट था 1947 के एक्ट की वजह से ब्रिटिश रूल जो है ना इंडिया से खत्म हो गया था। इस किताब के ऑथर का नाम बताएं। द ग्रेट ट्रेजेडी के ऑथर का नाम है जुल्फकार अली भुट्टो। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे पाकिस्तान के अंदर? दिसंबर 1970 के अंदर। हमारे मुल्क के अंदर पहले जनरल इलेक्शन ही कोई 33 साल बाद हुए थे। दिस इज वी हार्ड। किताब द सोल स्पोक्समैन की राइटर आयशा जलाल साहिबा है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका नाम था सर रॉबर्ट फ्रांसिस मोदी। विच अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड कादियानी एज ए नॉन मुस्लिम? वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था? वो सेकेंड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 थी। परोडा Public Representatives Office Disqualification Act was passed in January 1949 जनवरी। मरी किस माउंटेन रेंज के अंदर है? पीर पंजाल माउंटेन रेंज के अंदर है। When was the rule of East India Company was ended? 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो फॉर्मली एंड हो गया था और जो पावर्स थी वो ट्रांसफर हो गई थी टू द क्रोन, टू द ब्रिटिश मोनार्क। हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द अकबर्स दीन इलाही? फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो बंदा अकबर के दीन इलाही के अगेंस्ट जिसने जो खड़ा हुए थे उनका नाम था ख्वाजा बाकी बिल्ला।